हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, जिस मॉडल पेपर के अंदर फ्रेंड्स कवर करेंगे हम 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ कि इस मॉडल पेपर के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर 100% बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से एक 3.5 घंटे की महा मैराथन क्लास चलाई गई थी। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि सर आपने ये बहुत ही अच्छी बनाई है, अब हमें बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आप उस मॉडल पेपर को भी अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि उस मॉडल पेपर के अंदर टॉपिक नंबर 1 से लगा के संपूर्ण RSIT की यानी 16 चैप्टर तक का एक विशेष चर्चा की गई है। कैसे क्वेश्चन आए हुए, कैसे आ सकते हैं, इन सभी के बारे में बात अच्छे से उस मैराथन के बारे में मैराथन क्लास के अंदर समझाई गई है। तो फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट उस क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कल है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो फ्रेंड्स उस मैराथन क्लास को आप अवश्य देखें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 1 के अंदर लिखा हुआ है यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पुश टेक्नोलॉजी नंबर ए पे लिखा हुआ है पैसा भेजना, नंबर 2 पे लिखा हुआ है भुगतान प्राप्त करना, नंबर 3 पे लिखा हुआ है केवल बी, और नंबर 4 पे लिखा हुआ है ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी कि पैसा भेजने के लिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स डीएनएस का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स डीएनएस होता है, डीएनएस फ्रेंड्स क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, डोमेन नंबर सिस्टम या डिजिटल नेम सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनएस का। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ग्राहक और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व में है। तो नंबर ए पे लिखा हुआ है डीएनएस पोइजिंग, नंबर 2 पे लिखा हुआ है फिशिंग, नंबर 3 पे लिखा हुआ है ट्रस्ट शील और नंबर 4 पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर सी, यानी कि ट्रस्ट शील हो जाएगा। फ्रेंड्स डीएनएस पोइजिंग और फिशिंग ये दोनों में साइबर खतरे के प्रकार है, लेकिन ट्रस्ट शील होता है ये ग्राहकों को आश्वस्त करता है कि वो एकदम सही है। ठीक है फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। HTTPS में उल्लेखित एस का मतलब होता है। फ्रेंड्स एस का मतलब क्या होता है, वैसे HTTP का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन एस के बारे में ओनली फॉर पूछा गया है। तो एस का पूरा नाम क्या होगा, नंबर ए पे लिखा हुआ सिक्योर, नंबर बी पे लिखा हुआ सर्वर, नंबर सी पे लिखा हुआ स्टैटिक और नंबर डी पे लिखा हुआ सिस्टम। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी सिक्योर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से एक ISO मानक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है 9000 IS, नंबर 2 पे लिखा हुआ ISO 14000, नंबर 3 पे लिखा हुआ ISO 22000 और नंबर 4 पे लिखा हुआ ISO 27001। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी कि ISO 27001 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असल सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर, निम्न में से असल सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ हैकर्स, नंबर 2 पे लिखा हुआ वायरस, नंबर 3 पे लिखा हुआ स्पैम और नंबर 4 पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, यानी कि हैकर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता।
तो ए पे लिखा हुआ है इंटरनेट से सीधे, नंबर 2 पे लिखा हुआ है विंडो स्टोर से, नंबर 3 पे लिखा हुआ है सीडी डीवीडी से और नंबर 4 पे लिखा हुआ है वर्ड की फाइल से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड की फाइलों से, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ड खुद एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर वर्ड की प्रक्रिया होती है, जबकि इंटरनेट से हो सकता है, विंडो स्टोर से भी हो सकता है और सीडी डीवीडी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वर्ड यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बनाएगा एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग, नंबर 2 पे लिखा हुआ टर्निंग ऑफ, नंबर 3 पे लिखा हुआ बूटिंग और नंबर 4 पे लिखा हुआ है हाइबरनेटिंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? नंबर यहाँ पे सी ऑप्शंस लिखा हुआ है, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कंप्यूटर में बूटिंग क्या है? तो कंप्यूटर को शुरू करना बूटिंग है, लेकिन बूटिंग प्रोसेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। जबकि फ्रेंड्स कोल्ड बूट की बात हो तो कोल्ड बूट किसी पावरलेस कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है, जो ऑलरेडी बंद है पहले से, उस बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कोल्ड बूट हो जाएगा। लेकिन पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को किसी कारणवश रीस्टार्ट किया जाता है तो रीस्टार्ट होने वाले प्रोसेस को फ्रेंड्स वार्म बूट कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फोल्डर सिस्टम को खाली जगह भी कहते हैं। नंबर ए पे लिखा हुआ है डायरेक्शन सिस्टम, नंबर 2 पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी सिस्टम, नंबर 3 पे डायरेक्टरी लिस्ट और नंबर 4 पे फोल्डर बुक। तो फ्रेंड्स फोल्डर सिस्टम को खाली जगह क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टरी सिस्टम भी कह सकते हैं। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। नंबर ए पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नंबर 3 पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्राम और नंबर 4 पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सभी एप्लीकेशन भागों को मैनेज करता है, कैसे यूजर को कार्य करवाना ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होता है। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम माना जाता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो फ्रेंड्स ये सभी ई कॉमर्स के प्रकार है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात हो रही है तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर फ्रेंड्स याद रखना है आपको B2C हो जाएगा, यानी बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है सभी ई कॉमर्स के प्रकार है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग B2C की श्रेणी में आती है। B2C का पूरा नाम होता है बिजनेस टू कस्टमर, जबकि B2B के अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, C2B के अंदर कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा और नंबर C पे लिखा हुआ है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च ई कॉमर्स पोर्टल है। तो फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च ई कॉमर्स पोर्टल है, तो यहाँ पे आपको याद रखना अमेजॉन, नंबर 2 पे लिखा हुआ ई बाजार, नंबर 3 पे लिखा हुआ फ्लिपकार्ट और नंबर 4 पे लिखा हुआ है जबोंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये है तो सभी एक ई कॉमर्स के प्रकार, लेकिन यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा चलित पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसमें आपको राइट आंसर करना पड़ेगा ई बाजार करना पड़ेगा, यानी नंबर बी ऑप्शंस बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूँ कि मैराथन क्लास को आप अवश्य देखिएगा, 3.5 घंटे की है जो इस चैनल के माध्यम से 2 दिन पहले अपलोड की गई है। फ्रेंड्स बहुत ही स्टूडेंटों ने देखी है, आप भी उसे क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कल है और टाइम काफ़ी कम है। आपका 3 घंटे तक उस क्लास पर बनते रहना, मतलब आपको RSAT में टॉप भी करवा सकता है। तो फ्रेंड्स आप उस मैराथन क्लास को मिस ना करें। फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MOOC से जुड़ी संस्था नहीं है। फ्रेंड्स MOOC होता क्या है? फ्रेंड्स पहली बात तो MOOC का पूरा नाम क्या होता है? मॉक का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, और ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है जहाँ से स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सी MOOC यानी मॉक से जुड़ी संस्था नहीं है? तो यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान एकेडमी या पॉइंट ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यूडेसिटी, coursera, खान अकेडमी ये सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी करवाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि पॉइंट ऑफ सेल फ्रेंड्स ये एक यहाँ पे आप कह सकते हो एक भुगतान प्रणाली के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड स्टोरेज है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज का प्रकार है। फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज किसे कहते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट वगैरह और भी अपने डेटा को स्टोर रख सकता है। तो फ्रेंड्स इसने पूछा है राजस्थान सरकार द्वारा चलित, तो क्या हो जाएगा? राज ई शाइन, राज ई वॉल्ट, राज ई बाजार या राजनेट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज ई वॉल्ट हो जाएगा। राज ई साइन दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राज ई बाजार ये एक राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का प्रकार है। और राजनेट ये राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक नेटवर्क का प्रकार है जो हर एक अपने पंचायत स्तर पे ये लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से और भी क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के अंदर आपको याद रखना है नंबर ए पे लिखा हुआ गूगल ड्राइव, नंबर 2 पे लिखा हुआ है वन ड्राइव, नंबर 3 पे लिखा हुआ है ड्रॉप बॉक्स। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों मतलब ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में कार्य करते हैं, जो क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सेवेज के लिए फंक्शन कुंजी है। फ्रेंड्स सेवेज के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी है? तो फ्रेंड्स F2, F9, F11 या F12। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी यानी F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? F12 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फाइल का नाम परिवर्तित करने की फंक्शन कुंजी है। फ्रेंड्स किसी भी फाइल का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं तो किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे? तो नंबर ए पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स F6, नंबर 2 पे लिखा हुआ है F3, नंबर 3 पर लिखा हुआ है F2 या नंबर 4 पे फ्रेंड्स लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स किसी भी फाइल का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप F2 का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? नंबर सी यानी F2 हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा में मदद करता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा में मदद करता है। तो नंबर ए पे लिखा हुआ विंडोज एक्सपी, नंबर 2 पे लिखा हुआ विंडोज डिपेंडर, नंबर 3 पे लिखा हुआ है स्पाईवेयर और नंबर 4 पे लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स विंडोज डिपेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विंडोज डिपेंडर ये एक इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो नंबर ए पे लिखा हुआ है पामासा, नंबर 2 पे लिखा हुआ है EPDS, नंबर 3 पे लिखा हुआ है राज्य संपर्क और नंबर 4 पे लिखा हुआ है ई-मित्रा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नागरिकों के मुद्दों को यानी नागरिक अपनी ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल के रूप में राज्य संपर्क का उपयोग करते हैं। राजस्थान संपर्क इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स आप किसके माध्यम से जॉब सर्च कर सकते हैं? Amazon.com, Paytm, Monster.com या Myntra.com। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनमें कौन सा है जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ Monster.com। Monster.com एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट का उदाहरण है, जबकि Amazon, Paytm और Myntra ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के उदाहरण कह सकते हैं, ई कॉमर्स के उदाहरण कह सकते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। राजधरा क्या है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजधरा एक क्लाउड स्टोरेज है, SSO, GIS या फिर GPS। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है
कि यहाँ पे इसका राजद्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एज ए गूगल मैप की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा GIS हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, GIS हो जाएगा, क्योंकि GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाला होता है, एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। SSO का पूरा नाम फ्रेंड्स पूछा जाए तो आपको याद रखना है सिंगल साइन ऑन होता है, जो राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक एकल खिड़की कह सकते हैं, जहां से सभी नागरिक राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। और GPS का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो किसी भी डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक करता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है, पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी को आता होगा, सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। यहाँ पे आप पैटर्न भी रख सकते हो, पिन भी रख सकते हो, पासवर्ड भी रख सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर रिप्लेस वेब ब्राउजर है। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बदल के विंडोज 10 में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स माइक्रोमैक्स एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। DSL का पूरा नाम है फ्रेंड्स, सभी को आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो DSL क्या होता है फ्रेंड्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी DSL एक केबल का प्रकार है जो ISP के माध्यम से मॉडेम तक डेटा लाने का कार्य करती है। ये एक इंटरनेट कनेक्शन का भी प्रकार माना जाता है। DSL एक केबल होती है और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किसी वेबसाइट का पता कहलाता है। तो फ्रेंड्स एड्रेस, URL, DNS या A और B दोनों। फ्रेंड्स ए व सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेबसाइट का जो पता होता है उसको URL के रूप में जाना जा सकता है। और फ्रेंड्स DNS होता है, ये किसी वेबसाइट के अंदर नाम का पता लगाता है, जबकि लोकेशन के पता या पते के बारे में आपको URL का राइट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स URL, DNS दोनों एक इंटरनेट से संबंधित है। और आपको याद रखना URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जबकि DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड है। तो फ्रेंड्स मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड या उपभोग सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम या इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा NPCI। तो NPCI द्वारा जारी एक कार्ड का प्रकार आपको पूछे तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे रुपे कार्ड से ही करेंगे। क्या करेंगे, नंबर C यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस मेमोरी में डेटा को मिटाकर पुनः लिखा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD DVD, नंबर B पे लिखा हुआ CD-R, नंबर 3 पे लिखा हुआ DVD-R और नंबर 4 पे लिखा हुआ CD DVD RW। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि CD DVD जहाँ RW लगा हुआ है और RW का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स रीराइटेबल होता है। क्या होता है, रीराइटेबल। जबकि जिसके पीछे R लगा हुआ तो वो ओनली फॉर रिकॉर्डेबल होता है। तो ऐसी मेमोरी जिसको पुनः लिखा जा सकता है उसको रीराइटेबल की श्रेणी में आती है, यानी रीराइटेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर D यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स नंबर A पे लिखा हुआ है पावर पॉइंट, नंबर 2 पे लिखा हुआ है MS एक्सेल, नंबर 3 पे लिखा हुआ है पेंट ब्रश और नंबर 4 पे लिखा हुआ है MS वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। तो प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स किस में होता है, तो ये पावर पॉइंट से संबंधित होता है।
एक्सेल के अंदर फ्रेंड्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जबकि एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। तो फ्रेंड्स शीट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट या पेज। तो फ्रेंड्स एमएस वर्ड के अंदर ना तो पेज होता है और ना ही शीट होती है, इसके अंदर फ्रेंड्स होती है स्लाइड, और स्लाइड के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जबकि एक्सेल के अंदर शीट होती है और एमएस वर्ड के अंदर पेज होता है। फ्रेंड्स स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको लैंडस्केप याद रखना है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। फ्रेंड्स DNS, ईमेल की निशानियां, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे .gov, .edu जो भी होते हैं ये एक उच्च स्तरीय डोमेन कोड होते हैं, यानी आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा, उच्च स्तरीय डोमेन हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। यूआरएल का विस्तार है। फ्रेंड्स यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स सभी को याद रखना है, अभी मैंने बोला था यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर या याहू। तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, जबकि यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ याहू। तो याहू एक किसका प्रकार है? सर्च इंजन। यहाँ पे पूछा गया कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याहू हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से कहा जाता है? तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट शीट, स्प्रेडशीट, फाइल शीट या फोल्डर शीट। तो फ्रेंड्स एक्सेल में बनने वाली जो शीट होती है इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? स्प्रेड शीट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्प्रेड शीट कहा जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। नंबर ए पे लिखा हुआ चार्ट, नंबर बी पे लिखा हुआ टेबल, नंबर सी पे लिखा हुआ सेमीकोलन और नंबर डी पे लिखा हुआ है कॉलन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ट यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी शीट हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो शीट होती है उसमें फ्रेंड्स कितनी होती है? 3 होती है। कितनी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा? नंबर यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है 3, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? फ्रेंड्स जो शीट होती है वो डिफॉल्ट किस में दिखाई देती है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होती है उसका डिफॉल्ट व्यू हमेशा किस में होता है? नॉर्मल में होता है। राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है सेल संदर्भ, नंबर 2 पे लिखा हुआ है नेम बॉक्स, नंबर 3 पे लिखा हुआ है सक्रिय सेल और नंबर 4 पे लिखा हुआ है सेल पता। तो फ्रेंड्स जिस सेल के ऊपर आप वर्तमान में कार्य करते हो वो काले रंग से प्रदर्शित होती है, वो पता लगाती है कि वर्तमान में यूजर उसके ऊपर कार्य करता है, यानी नंबर सी यानी राइट हो जाएगा सक्रिय सेल, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज का दोनों ओर से अलाइन देता है? तो फ्रेंड्स अलाइन के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पे दोनों ओर से जो समान मार्जिन देने का कार्य करता है उस अलाइनमेंट का नाम होता है फ्रेंड्स जस्टिफाई होता है। जबकि फ्रेंड्स जस्टिफाई की शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ में जे होती है,
लेफ्ट डिफॉल्ट अलाइनमेंट का प्रकार होता है जिसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल एल, और राइट कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट कीज होती है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य है? फ्रेंड्स, व्यू मेन्यू होता है उसमें स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? तो नई विंडोज खोलना, विंडोज को बंद करना, एक विंडोज को दो भागों में बांटना, या सभी विंडोज को अरेंज करना। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक विंडोज को दो भागों में बांटना। यानी स्प्लिट का कमांड का कार्य क्या होता है? एक विंडोज को ये दो अलग अलग भागों में बांटता है। तो यहाँ पे नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हो मेल मर्ज, नंबर 2 पे लिखा हो प्रेजेंटेशन, नंबर 3 पे लिखा हो मेमो, और नंबर 4 पे लिखा हो टर्म पेपर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एक पावर पॉइंट से संबंधित होता है, जबकि मेल मर्ज, मेमो, टर्म पेपर ये सभी एमएस वर्ड से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है किसी निश्चित लोकेशन की बात हो तो आपको याद रखना है हमेशा यहाँ पे बुकमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हाइपरलिंक किसी फाइलों और तस्वीर को लिंक करवाने वाला कमांड है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है? तो फ्रेंड्स, हेडर, फुटर, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, पिक्चर ये आदि इंसर्ट में होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर इंसर्ट कमांड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, शब्दों के बीच में स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का सवती अगली लाइन में पहुंचना, या उपरोक्त सभी। तो वर्ड रैप होता है, यह वर्ड रैप क्या कार्य करता है? टेक्स्ट को सवती अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल आने लायक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक सेंस, इंडेक्स या इंसर्ट सिटीजन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा, यानी नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। MICR का विस्तार है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मॉडल पेपर में बार बार ये आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन MICR एक वह पद्धति है, वह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बैंकों के अंदर चेक की क्लियरिंग वगैरह की जाती है। तो यहाँ पे MICR का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम या ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस प्रोग्राम, क्योंकि एंटीवायरस प्रोग्राम फ्रेंड्स बाहर से आने वाले अवांछित फाइलों से हमारे सिस्टम को बचाता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं इंटरकनेक्शन, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी या नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है दो कंप्यूटर के बीच में डेटा जो स्थानांतरित होता है उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? प्रोटोकॉल कहा जाएगा। नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। बहुविकल्पिक परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को सवती जांच लेता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या बारकोड रीडर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, और शॉर्ट में फ्रेंड्स आपको नाम दे तो इसका हो जाएगा OMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OMR एक इनपुट डिवाइस है जो पेंसिल से बने निशान को स्कैन करके पढ़ने का कार्य करता है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। गणना संबंधित कार्यों को करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि गणना की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको याद रखना है
गणना करने वाला कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, जबकि मापन प्रक्रिया वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जान सकते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये सेवा डोमेन नाम है जो एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, टॉप लेवल डोमेन, वेब सर्वर, डीएनएस या डीएसएल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है एक डीएनएस नाम दिया हुआ है जिसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। एक इंटरनेट बोट है जो अनुक्रमण के लिए www को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। नंबर ए पे लिखा हुआ है वेब क्राउलर, नंबर 2 पे लिखा हुआ है इंडेक्सिंग, नंबर 3 पे लिखा हुआ है सर्चिंग और नंबर 4 पे लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अनुक्रमण की बात हो रही है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग हो जाएगा। अनुक्रमण की बात हो यानी व्यवस्थित तरीके से अनुक्रमण करने की बात हो तो इंडेक्सिंग हो जाएगा, जबकि वेब क्राउलर का अलग कार्य होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ईमेल के लिए एक फोल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ईमेल में एक फोल्डर कौन सा नहीं होगा? सेंट मेल, भेजी गई जो हमने भेजी गई मैसेज है उन मेल का संग्रह रहेगा। कंपोज, ये आपको मतलब याद रखना है। ड्राफ्ट, आधी अधूरी मेल का संग्रह होता है, जबकि स्पैम अनसाइन मेलों का संग्रह। यानी देखो फ्रेंड्स, सेंट मेल, ड्राफ्ट, स्पैम ये तो फोल्डर होता है ईमेल के अंदर, जबकि ड्राफ्ट एक फोल्डर नहीं होता, एक ऑप्शंस होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप मेल भेज सकते हैं। यानी कंपोज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेंटर, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तीनों फॉन्ट स्टाइल होती है, जबकि सेंटर होता है ये एक अलाइनमेंट का प्रकार है। किसका फ्रेंड्स? अलाइनमेंट का प्रकार है जो टेक्स्ट को मध्य में रखता है पेज के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर सेंटर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हुआ हर्ट्ज, नंबर 2 पे लिखा हुआ है डॉट प्रति इंच, नंबर 3 पे लिखा हुआ बीट प्रति सेकंड और नंबर 4 पे लिखा हुआ है वॉट्स। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापने वाली इकाई को बीट प्रति सेकंड यानी बीपीएस कहा जाता है। यानी बीट प्रति सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। आईपी पते का एक वैध उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आईपी एड्रेस हमेशा नंबरों से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे नंबर वाले आपको याद रखना है 192 जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आईपी एड्रेस हमेशा नंबरों में होता है, 3-3 का सेट पीछे 1-1 के रूप में देखा जाता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, यहाँ पे गूगल क्रोम, ड्रॉप वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट बॉक्स। लेकिन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि यहाँ पे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये तीनों किसके प्रकार है? ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के प्रकार है। यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा विंडोज 10 में निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स में डाल सकता है? तो फ्रेंड्स, कैलकुलेटर, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल्स या मैथ इनपुट पैनल। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ इनपुट पैनल हो जाएगा, जो कंप्यूटर के अंदर आने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाता है। मैथ इनपुट पैनल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत में रिक्त स्थान को डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए खाली जगह फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। लोअर, सम, अपर या ट्रिम। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये सभी जो होते हैं अभी हमने बोला था इंसर्ट कमांड के अंदर मिलेंगे आपको, यानी नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क
या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स फायरवॉल, टीसीपी, यूडीपी या आईपी। फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ए वाला ऑप्शन से फायरवॉल यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज या मैकिन्टॉश। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित होता है। विंडोज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग या आउटपुट। तो फ्रेंड्स प्रिंटर किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है यानी बाहर निकालता पेज को, इसलिए ये आउटपुट की श्रेणी में आएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, अकाउंट या प्रोग्रामिंग। तो पावर पॉइंट फ्रेंड्स किससे संबंधित होता है? अभी मैंने आगे बताया था प्रेजेंटेशन, यानी इसको प्रेजेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल होम, शिफ्ट होम या शिफ्ट इंसर्ट। तो सबसे पहली वाली स्लाइड पर जाने के लिए फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ में होम की का उपयोग किया जाता है। नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? 100%, 200%, 400% या 500%। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि स्लाइड की अधिकतम जूमिंग साइज होती है वो फ्रेंड्स 400% होती है, जबकि एमएस वर्ड में पेज की जो जूमिंग साइज होती है वो होती है फ्रेंड्स 500%। स्लाइड का पूछे तो 400%, पेज का पूछे तो 500%। बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? फ्रेंड्स एस्केप की, शिफ्ट की, अल्ट के साथ में एम या कंट्रोल के साथ में F4। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि एस्केप की के माध्यम से किसी स्लाइड को समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो पीपीटी, पीपीटीएक्स, पीपीएस या पीपीएसएक्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपीटीएक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीपीटीएक्स हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए संक्षिप्त कुंजी है? तो फ्रेंड्स कंट्रोल एम होती है। कंट्रोल एम के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को आप एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपरलिंक का पूछा गया है तो कंट्रोल एम से तो न्यू स्लाइड जोड़ी जा सकती है, जबकि हाइपरलिंक डालने के लिए फ्रेंड्स कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? कंट्रोल के। यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक डालने के लिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में प्रयुक्त किया जाता है हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट में ये आप सभी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आपको मैं आपके सामने बताने आया था 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आप इसके बारे में संपूर्ण और भी व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया मैराथन क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस ना कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।